हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसे कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास या फिर हिस्ट्री से क्वेश्चनों कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी टाइप के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग इसी सेक्शन में करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा की आरंभ कहाँ हुई थी या कब हुई थी? तो इसकी आरंभ हुई थी गुप्त काल में, बाल विवाह प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ये जारी किए गए थे गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्र गुप्त को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला और स्थापत्य कला के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। अगला है, मुजरिस जो है वो किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। अगला है, गुप्त शासक की सरकारी भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, क्योंकि इस गुफा की जो दीवार है उस पर काफ़ी ज़्यादा शैल चित्र बनाए गए हैं या फिर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, शैल मतलब होता है पत्थर और चित्र मतलब पिक्चर। तो पत्थर पर या दीवारों के पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो यह था मनीग्राम। ठीक है, अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो वो था चावल। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो सबसे पहली बार चावल यूज किए थे। अगला है, गुजरों का किस शासक ने पराजित किया था? तो वो थे हर्षवर्धन। उन्होंने गुजरों को पराजित करके उनके राज्य को कब्जा कर लिया था। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? की स्थापना की गई थी कपिल वस्तु में। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। महापरिनिर्वाण यानी कि अंतिम सांस कहाँ लिए थे? तो कुशीनगर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था टोडरमल, जो कि उनका वित्त मंत्री भी था। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो यह नाम था इबादत खाना। आगे बढ़ते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो ये किया था शाहजहां ने। ठीक है, अगला है, अकबर के युवा अवस्था में उसके संरक्षक कौन था? तो ये था बैरम खान, जो कि अकबर का युवा अवस्था के टाइम में संरक्षक था, बॉडीगार्ड था। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये था कन्नौज। कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की। अगला है, किसने बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत करवाया था बाबर के द्वारा। ठीक है, जिसमें बाग बगीचे के बीच में
ऐसे करके पानी कर नहर टाइप के या नाला टाइप का बना दिया जाता था। इधर फूल लगाया गया, इधर फूल लगाया गया, इधर फूल लगाया गया या और इधर फूल लगाया गया, ठीक है। इस टाइप की जो डिज़ाइन थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे बाबर के टाइम में। आगे बढ़ते हैं। राज बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ये दिया गया था महेश दास को, ठीक है। महेश दास जो थे वो राज बीरबल के नाम से भी जाने जाते थे। अगला है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब का। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो स्थित है सासाराम में। अगला है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कालानौर में। अगला है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। अगला है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये था सिसोदिया वंश। अगला है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। अगला है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद हुसैन को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1776 ईस्वी में। अगला है, गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे गुप्त। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो जहां पर स्थापना हुआ था यानी कि बम्बई में। स्थापना कौन किया था? A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेजी असैनिक थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता था दादा भाई नेरोजी को। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो बनी थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के। अगला है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो यह था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा एग्जाम पास किया था। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हें कहा जाता है A.O. ह्यूम। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ये थे दादा भाई नेरोजी। अगला है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1885 में। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, जो बंगाल विभाजन है 1911 में वापस ले लिया था दिल्ली दरबार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी एक प्रमुख नेता है? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता है लाला हरदयाल। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक का, जिसे लोग बीजी तिलक भी कहते हैं। अगला है, मार्ले मिंटो रिफ्रॉन्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। तो हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को, 30 नहीं था, कुल 45 प्रश्नों को देखा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।